ओके हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये एक सिंपल सा बेसिक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न कैसा हो सकता है? तो मैं आपको कनेक्ट करता हूँ माया से। माया में गया, हम लोगों ने बेसिक शेप बना रखा है, हमने पूरा पार्ट बना रखा है। तो अभी ये अगर मैंने पार्ट बना रखा है, मेरे पास अगर ये चीज़ें हैं तो मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। उसके पीछे भी आपको रीज़न बताता हूँ क्यों करूँगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ से देखिए मेरे पास गेट करके देखा है यहाँ पे लास्ट सिविलाइजेशन यहाँ पे, ठीक है। सीन है जैसे कि अप्रॉक्सीमेट मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि अगर मैंने बना रखा तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी काम चल जाएगा। फाइल ओपन स्क्रीन कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे कैसा गेट है, गेट को ले लेते हैं। गेट का बेसिक प्रोपोर्शन में सेट कर रखा था, मेरे पास गेट का बेसिक प्रोपोर्शन ऐसा है, ठीक है। डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ये देख रहे हैं, ये गेट हमारा बन गया है। अभी गेट मेरा बन गया है तो ये जो इसके बाद में पीछे का प्रोपोर्शन देखना है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम सिंपल से राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब, ग्रिड पे ग्रिड करना है। इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑफ करोगे, इससे क्या होगा, सिर्फ राइट क्लिक पॉलीक्यूब, आपका क्यूब बिल्कुल सेंटर पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, आर फॉर स्केल, फ्रंट पे गए एंड डब्ल्यू ऊपर कर दिया मैंने। यहाँ पे पावर को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डी प्रेस कर दिया, नीचे लेके आ गया। इससे बेनिफिट क्या, आर फॉर स्केल, तो हम लोग इसे बड़ा कर सकते हैं। अभी तो एक बेसिक शेप नजर आ रहा है, अभी ये ऐसा लग रहा है जैसे केव जैसा नजर आ रहा है ना, गुफा जैसा होता है ना, वैसा नजर आ रहा है। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव में गए, 4 प्रेस कर दिया, गेट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये गेट का ये सिंपल सा पार्ट ये मैंने यहाँ पे लिया, 4 एंड 5। मैं आपको माया से कनेक्ट करके बताऊँ ताकि आपको आइडिया मिले। ये पार्ट मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, मैंने काम कर दिया, ठीक है। कोई भी मॉडल अगर मुझे जीवर पे स्कल्पटिंग करना हो तो पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको जो मॉडल है वो ग्रिड पे होना चाहिए, ग्रिड के सेंटर पे होना चाहिए। याद रखना, सेंटर बोल रहा हूँ, आपका इधर उधर हुआ तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो मैंने जस्ट अभी बेसिक प्रोपोर्शन ऐसा सेट कर दिया। और मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल से इतना पार्ट मैंने लिया, नीचे वाले पार्ट को मैंने कर दिया डिलीट, कर सकते हो। फेसिस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने से मैंने ऑफसेट कर दिया, भाई ऑफसेट मेरे पास ये आ गया। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, फ्रंट पे गए, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसको मैंने नीचे लेके आऊंगा। नीचे वाले इस वाले पार्ट को डिलीट कर दो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये पकड़ के मैं नीचे लेके आके यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे लाकर छोड़ सकता हूँ यहाँ पे। मुझे केव जैसा बनाना है ना, तो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने आर फॉर स्केल, अब देखो ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर से अंदर सा रास्ता सा नजर आ रहा है, आइडिया मिल रहा है। तो मैंने ये सेट कर दिया, मेरे से अंदर से आइडिया मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। गॉट इट। यहाँ फेसिस पकड़ा मैंने, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो दो बार तो नहीं होगा, ध्यान देना, कई बार दो बार हो जाता है, नहीं है, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इतना तो कर लोगे मेरे ख्याल में, इतना आ जाता है, ठीक है। हमने इतना ही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। ये हमने पार्ट सेट कर दिया यहाँ पे। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लेके आता हूँ, कहाँ पे लेके आना है, ये मेरे पास है चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स में यहाँ पे गया 0 0 0 कर देना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 0 करने के बाद देखा ना, 0 पे आ गया ना, तो फिर सेंटर पे आ गया। तो मेरी पहली कंडीशन क्या है, अगर आप माया से कोई भी मॉडल जीब्रस में लेके जा रहे हो तो पहला कंडीशन आपका ये होना चाहिए कि आपका जो मॉडल होगा वो ग्रिड पे होना चाहिए। थर्ड, ये स्टेप मिस नहीं करना, नहीं तो आपका सिमेट्री काम नहीं करेगा। फिर बाद में अगर बोलोगे ना सर मैंने काम तो किया, मेरा कुछ हुआ नहीं, नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देते हम लोग यहाँ पे, इतने पार्ट से मेरा काम हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऊपर कर सकता हूँ, ग्रिड के ऊपर हमेशा हर मॉडल रहेगा। तो दूसरा कंडीशन, देन इससे ही हमारा मॉडल बन जाएगा। अभी हमें आपको क्या देखना है, अगर रेफरेंस को देखो, अभी देखो यही लेवल का डिटेल्स होता है। जब भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपके मन में क्या होना चाहिए कि भाई मैं अगर यहाँ पे कुछ तो मैं बेसिक शेप को देख पाऊँ। बेसिक शेप को देखने के लिए कैसा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने फेसिस सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये मोटा सा है ना, बहुत मोटा है ना, मैंने अल्फा इसके लिए कर दिया, मैंने ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे थिकनेस नजर आ रहा है, इतना मोटा है, ठीक है। अभी हम उसको बढ़ाएंगे भी ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया। अब बेसिक प्रोपोर्शन मैच करना होता है यहाँ पे। आपने एक रूम जैसा, घर जैसा दिखाया कि हमने ऐसा किया, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्कल्पचर में इससे ज़्यादा करना आसान हो जाता है, ठीक है। इतना कर दिया, क्या करेंगे, इस मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ लेके आएंगे, जी बस में। तो अगर कहीं से जैसे इंडिया से कोई माल अगर हमें बाहर भेजना है तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल पे गया, मैंने मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे जब भी काम करना है, आपको फोल्डर मैनेजमेंट भी आपको मैं बता देता हूँ।
हम लोग यहाँ पे जो काम करें यहाँ पे, जैसे मैंने कर दिया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, केव बनाना है ना। ओके, सी है CAV है ना, हो गया केव। कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ से, और देन यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल V देन एंटर। केव जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है? अभी और लगेगा जब हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। इसको मुझे डेप्थ और भी देना है, तो मैं यहाँ पे एक डेप्थ और, यहाँ से मैं जितना मैं पीछे लेके जा सकता हूँ उतना ज़्यादा बेटर। देखिए यहाँ पे किया ना मैं यहाँ पे ज़्यादा कर दिया ताकि देखे, ठीक है। मैंने कहा चलो ये ज़्यादा बेटर, क्योंकि वहाँ पे मैं जब मैं मॉडलिंग में जा रहा था ना, मॉडलिंग स्कल्पटिंग में, तो ये सब चीज़ें उतना बेटर नहीं दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट रिप्लेस कर दिया। ठीक, अभी क्या करना है, आते हैं जेटब्रश में। जेटब्रश मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी हमने इंडिया से बाहर माल भेजा, तो दूसरे के यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट। तो दूसरी कंट्री में अगर जा रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर बनाया ना, यहाँ पे मैं इस फोल्डर का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C देन कंट्रोल V। याद रखना, हम लोग माया से जब भी फाइल लिखाते हैं, दो फॉर्मेट बड़ा कॉमन होता है, OBJ और FBX, दो फॉर्मेट बड़ा कॉमन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। OBJ मतलब ऑब्जेक्ट और FBX मतलब फिल्म बॉक्स, ठीक है। इंपोर्ट हुआ, ये क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, T प्रेस कर दिया, हो गया, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शन आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे क्या मैनेज करना है, हमने कर दिया। अभी इसके साथ अगर मैं काम करने वाला हूँ, सबसे पहले बात, शिफ्ट F, डिवीजन नहीं है, बिना डिवीजन के शिफ्ट खराब हो जाएगा। आपके जिम में पैसा नहीं है, आपके शॉपिंग कर पाओगे नहीं ना, पैसा चाहिए ना। ऐसे इसके अंदर डिवीजन चाहिए, डिवीजन मतलब सेगमेंट्स, सब डिवीजन अलग अलग नाम है, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे बस यहाँ पे डिवाइड मिलता है, यहाँ पे SMT मतलब स्मूथ, SMT ऑफ करो, डिवाइड करो, दिखा कुछ नहीं, शिफ्ट F ऑन एंड ऑफ, दिखा डिवाइड, शिफ्ट F ऑन एंड ऑफ, सेगमेंट दिख रहा है। कई बार आपको लगेगा कि मैंने किया, मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो ये काम हो सकता है, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने डिवाइड किया, सिंपल सा बात, में डिवाइड 2-3 डिवीजन में दूंगा यहाँ पे अभी इतना डिवीजन देख क्यों नहीं, देखो दिख रहा है यहाँ पे स्कल्पिंग कैसा रफ सा है ना। अभी मैंने डिवाइड किया, अभी डिवाइड यहाँ पे ये ठीक है, लोड नेक्स्ट यूजर इंटरफेस लेआउट, क्लिक किया, मैंने डिवाइड किया, तो अभी कितना 2000 तक ही पहुंचा है, 2881। तो मैं पे अभी यहाँ पे मुझे डिवीजन देने को मिलेगा, अब मिलेगा, क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट जीबीएस का मॉडल पे आप 7 डिवीजन तक जाओगे तो आपका मॉडल हैंग होना स्टार्ट कर देगा या सिस्टम हैंग होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि कम से कम पॉलीगन लेकर आना माया से, यहाँ पे हम लोग स्कल्पिंग कर सकते हैं, ओके। स्कल्प करके देखो, ये आ रहा है स्मूथ, ठीक है। आपको जब भी स्मूथ है उससे कम पे जाना है। जैसा होता है ना, अभी मार्केट में आपको सामान खरीदने गए, ये मान लो 5000 का सामान है, तो आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कर देना, भाई कम से हम 4.5 दे, होता है ना। यहाँ पे सेगमेंट का भी यही फंडा आपको समझना है कि मुझे एकदम से हाई डिवीजन पे जाके काम नहीं करना है, थोड़ा कम है, ठीक है, डिवीजन मैंने ले रखा है, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करके चलूँ 5 पे, तो ये मेरे पास अच्छा दिखेगा, ठीक है। बाद में मैं डी प्रेस करूंगा तो डी से अपर लेवल, ठीक है, शिफ्ट डी से पीछे एक लेवल पीछे, डी से एक लेवल ऊपर, ओके, और कंट्रोल डी से नया डिवीजन, क्लियर। तो ये आप मैनेज कर सकते हो, शिफ्ट डी से मैंने एक लेवल पीछे लेके जा रहा हूँ, डी से मैं लेवल आगे लेके जा रहा हूँ, ओके, ये किया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी से नया लेवल लिया, ठीक है। अभी चलते हैं पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था भाई करें क्या, तो आपके पास रॉक स्कल्पटिंग करना बेसिक सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप समझ पाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप को समझना स्टार्ट करना। अगर आपको लगता है कि सर मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग करने जाऊँ, तो स्कल्पटिंग करने के लिए मैं पहले कौन से ब्रशेज यूज़ करूँ, ठीक है। ये लोड नेक्स्ट यूजर इंटरफेस है, मैं यहाँ से दिस वन, ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं इसे यूजुअली लाइक यूज़ करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर कोई काम करना है, ठीक है। ये कुछ सिलेक्टेड आपके जो सिलेक्टेड जो ब्रशेज होते हैं ना, वो गिवन होते हैं यहाँ पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे रॉक बनाना है, रॉक बनाने के लिए मेरे पास ब्रशेज कौन से यूज़ करना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे पास पहला ब्रशेज है स्टैंडर्ड नहीं, क्ले बिल्डअप, ठीक है। क्ले बिल्डअप के अंदर क्या काम होता है, ये देखो यहाँ पे इसकी पहली कंडीशन है, अगर आप पेन टेबलेट यूज़ कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए 1 और 2, ठीक है। पहला दिखना पे, क्योंकि मैं ज़्यादा कर सकूँ। जैसा होता है कभी हमने रफ स्केचिंग किया हुआ, रफ स्केचिंग कैसा होता है कि हम लोग जब भी काम करते हैं तो उसमें कैसा होता है,
थोड़ा सा कम ज़्यादा तो भी चलता है, बिल्कुल परमानेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हम लोग, तो हम लोग रफ स्कल्पटिंग करेंगे। रफ स्कल्पटिंग से हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास क्या है, तो बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे मैं पकड़ना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे ये बेसिक शेप ऐसे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। ये देखो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है तो मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ तक जो बेसिक बेसिक ब्लॉक है ना, उसको पकड़ लो आप यहाँ पे, और ये कॉर्नर आपको तोड़ देना है। अभी कॉर्नर को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सेफ टैप देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो कॉर्नर ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एच पॉलिश या ट्रिम डायनेमिक यहाँ पे, ठीक है। ये जो कॉर्नर ब्रेक हो रहा है क्या, तो पहले काम आपको कॉर्नर ब्रेक कर देना है। अगर कॉर्नर ब्रेक करना आ गया तो वेल एंड गुड है, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले कॉर्नर ब्रेक कर दे, यहाँ पे हो जाए वेल एंड गुड है, नहीं हो तो ट्रिम डायनेमिक भी है। ये दो ब्रशेज आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, मुझे अगर ऐसा कुछ रॉ का सब बनाना पड़े, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अगर मुझे कॉर्नर ब्रेक करना है तो कौन कौन सा ब्रश यूज करेंगे, एच पॉलिश या ट्रिम डायनेमिक, ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो। ये आपका पार्ट आपका आ जाएगा। हमने कितना सारा बनाया था ना, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अगर मैं स्कल्पटिंग कर दूँ, यहाँ पे क्ले बिल्डअप से गया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मैं बेसिक शेप दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। आपको ये बेसिक शेप पकड़ना है, फिर लगे कि मैं यहाँ पे कुछ कुछ काम करूँ, मैं बेसिक शेप यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जैसे ये दिख रहा है, मुझे अंदर का भी कॉर्नर ब्रेक करना है, क्या करेंगे हम लोग, कौन सा ब्रश यूज करेंगे, ट्रिम डायनेमिक या फिर एच पॉलिश, है पॉसिबल। अच्छा, एक्स ऑन करके देखो, एक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्स मतलब सिमेट्री। मैंने ये सेंटर पे जो लाने का जो प्रोसेस था ना, वो प्रोसेस इसलिए था जिसके अंदर हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल। कॉर्नर ब्रेक हो रहा है। मुझे अगर स्कल्पिंग करना है, क्ले बिल्डअप की क्या खासियत है, क्ले बिल्डअप आपका जो स्कल्पिंग होगा, जेड ऐड मतलब ऐड करना, है ना, सब्सट्रैक्ट मतलब सब्सट्रैक्ट करना, है पॉसिबल। तो मुझे अगर यहाँ पे लगता है कि मैं यहाँ पे अंदर से स्कल्पिंग करूँ तो मैं अंदर स्कल्पिंग कर सकता हूँ। स्टेंट मतलब जेट इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, पावर। जैसे लाइट की पावर होती है ना, 50 वाट 100 वाट, या जैसे लाइट की जो पावर है ना, जैसे हम लोग 0 वाट का बल्ब होता है तो कम रोशनी होती है, कैंडल होता है तो कैसा है, थोड़ी सी रोशनी होती है, दिया होता है थोड़ी सी रोशनी होती है, कैंडल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आपने क्या किया, 0 वाट का बल्ब जलाया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ट्यूबलाइट जलाया तो और ज़्यादा होगा। वैसे इंटेंसिटी का पार्ट है। इंटेंसिटी मतलब आप यहाँ से इंटेंसिटी अगर बढ़ाओ तो आप यहाँ पे ऐसे स्कल्पिंग कर सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना, रफली स्कल्पिंग करो। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आई वांट क्या थोड़ा सा रफली स्कल्पिंग करना आना चाहिए, डर निकल जाना चाहिए आपका। यहाँ पे डर निकलेगा तभी आप कुछ काम कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ यार सर बनाया तो सर जल्दी बना दे। हम लोग पहले अपना ब्रश पे कमांड सेट करो। जिसको भी लगता है मुझे अपने ब्रश पे कमांड सेट करना है, रफली आप स्कल्प करना स्टार्ट कर दो, मिल जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो पहला डर निकल जाए। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे मुझे रफली जो भी शेप है ना, मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो, इसमें कोई भी डर नहीं होना चाहिए। चल लगे ना, यहाँ पे भी मैं रफली स्कल्पिंग में करके दे सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी अगर करना हो तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो रफली एक बार स्कल्प करो ताकि आपको आइडिया मिले। अभी रॉक की खासियत क्या होती है, बेसिक बेसिक शेप को ऑब्जर्व करो। जैसे ये देखो, ये बेसिक दिख रहा है, ये बेसिक दिख रहा है, ये बेसिक दिख रहा है। लगता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है तो लाइनें ड्रॉ कर लो। लाइनें कैसे ड्रॉ कर लें, मैं गया स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड दिख रहा है, स्टैंडर्ड के अंदर फॉल ऑफ है। फॉल ऑफ का मतलब देखो 20 की लाइन है ना, छोटी हो रही है, दिख रहा है ना। छोटी का मतलब पॉइंटेड, बड़ी का मतलब दिख रहा है। तो जितनी पॉइंटेड करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। किया पॉइंटेड, पॉइंटेड करने के बाद हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव लेना है तो क्या करेंगे, हो रहा है। ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। एक पार्ट हमें ये मिला, ठीक है। तो हमें फोकल शेप का आइडिया मिला। मुझे अगर यहाँ पे कोई बेसिक शेप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक शेप देखा, यहाँ पे ये रफली बेसिक शेप मुझे नजर आ रहा है, बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। ये मैंने बेसिक शेप यहाँ पे देखा, भाई मुझे बेसिक शेप ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, तो मैंने बेसिक ड्रॉ कर लिया। तो पहले काम लाइनर ड्रॉ कर लो, जो स्केचिंग में हम लोग करते हैं ना, रफ, ठीक है। अब इसका क्या, क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप को पकड़ा, भाई कौन सा पार्ट बाहर निकल रहा है। जैसे मैंने कहा भाई ये पार्ट मुझे लग रहा है बाहर निकल रहा है, तो ऐड करके मैं बाहर निकाल सकता हूँ। क्या पे ये बाहर निकालने में कंजूसी मत करना, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी, अगर आपको लगता है मटेरियल अगर आपको लाइक मज़ेदार नहीं लग रहा हो, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बेसिक मटेरियल लिया मैंने पे, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तभी ध्यान से देखना पे, ये बेसिक स्कल्पिंग में कर सकता हूँ पे। अभी देखो यहाँ का अंदर पार्ट दिखना पे, अंदर के पार्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक रफ स्कल्प करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स
ऑफ कर देना। मुझे भी क्या था, जब आप रॉक की स्कल्पटिंग करोगे तो सिमेट्रिकल नहीं हो रहा होता है, तो ध्यान देना। मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक करूँगा। सिमेट्रिकल ब्रेक करोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ से हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, तो आप बेसिक शेप आप ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे। ठीक है, एक रॉक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अगर आप यहाँ पे रॉक स्कल्पटिंग कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो बेसिक शेप्स के साथ आप यहाँ पे, अब यहाँ पे छोटे छोटे शेप्स को समझने की कोशिश करना। छोटे छोटे शेप्स कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे यह किया, ये मैंने बेसिक शेप दिया, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ऐसे मैं शेप दे सकता हूँ यहाँ पे, है ना। मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एक आपको रफली मैं समझा भी हूँ कि आपको आइडिया मिले। जो अपने नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा पार्ट है कि भाई मैं यहाँ पे देखूँ, भाई मुझे यहाँ पे स्कल्पटिंग करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एफोर्स फोकस, ठीक है, मैंने बिल्कुल मैच टू मैच बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि आपको अगर काम करना पड़े तो आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये स्केल्स में यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सिंपल रफ स्कल्पटिंग कर रहे हैं। रफ स्कल्पटिंग में क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें दी जाएंगी यहाँ पे, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट रफ स्कल्पटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। शेप्स कहीं पे छोटा कहीं बड़ा, इक्वल मत करना, ऐसे इक्वल आपसे होगा भी नहीं। जब भी नए नए आप स्टार्टिंग करोगे ना तो इक्वल बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो हम लोगों के अंदर जो रैंडम क्वालिटीज़ है ना, जैसे ये अगर मैं सेम आप ट्यूटोरियल देख के बनाओगे ना तो भी कोई मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेम मैच करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, सुना है ऋषि मुनि, कुछ नाम हम सुना है नहीं सुना तुम लोगों ने? तुम लोगों को आइडिया है कि नहीं है? कोई साधु संत ऋषि मुनि होते थे तो बहुत तपस्या करते थे। जब वो तपस्या करते थे तो वो जो चीज़ चाहते थे वो पा लेते थे। अभी वो तुम लोग नए रूप में आ गए हो, नए रूप में आ गए मतलब तुम्हें ऋषि मुनि से कोई लेने देना नहीं। अब तुम्हारी तपस्या ही है कि प्रैक्टिस करो। कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप यहाँ पर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका काम आ जाएगा। तो देखो मैंने रफली स्कल्प्ट किया, कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ ऐसा किया जो आप लोग नहीं कर सकते, मैंने बिल्कुल बेसिक आपके लेवल पे मैंने काम किया। हो सकता है नहीं हो सकता, दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं ना, ये पार्ट मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। हमने एक रफली एक बार स्कल्प करके दे दिया, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक कॉर्नर ब्रेक हल्का सा, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, ये मैंने कुछ ऐसे दे दिया यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके, अभी हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे मुझे अभी कोई दिखना मुझे इतना ही है, यहाँ पे नहीं दिख रहा था। मैं यहाँ पे मेरी फ्रीडम है, मतलब यहाँ पे मैं अपने मर्जी से कैसे भी रॉक बना सकता हूँ। ठीक है, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ पे अपने मर्जी से यहाँ पे कैसे भी रॉक मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल जाएगा। जब आपको लगे ना कि मुझे अपने आप से कुछ भी करना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, हाँ कि नहीं? बस ये सिर्फ ध्यान देना कि कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट अंदर होना चाहिए। इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कि कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट बाहर आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ शेप्स को आप ऐड ऑन करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो जस्ट आपको टाइम पास करते करते आप यहाँ पे, जैसे टाइम पास हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, वैसे टाइम पास में आप ऐसी कोई चीज़ को बना सकते हैं यहाँ पे। और एक मैजिक दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, सिर्फ एक ऑप्शन से आपको पूरा पूरा बेसिक शेप आपको बहुत बढ़िया दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं आपने कुछ टाइम पास किया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, लुक एंड फील मैंने दिया, और यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं किया जिसमें वो चीज़ें मुझे दिखे कि मैंने बहुत डिटेलिंग में काम कर दिया। यहाँ पे बिग ब्रैकेट से आपका साइज छोटा होता है। बिग ब्रैकेट मतलब ये साइज दिख रहा है, ड्रॉ साइज, ये बड़ा छोटे का शॉर्टकट क्या है, बिग ब्रैकेट है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये मैंने बेसिक का शेप मैंने बना दिया, कर सकते हो। बीच में कुछ गोले डाल दिए हमने। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी बेसिक शेप्स को समझना है। जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, हमने अभी कितने ब्रशेज यूज किए? 3। कौन कौन से? क्ले बिल्डअप, क्ले बिल्डअप हमने ये कर दिया। दूसरा ट्रिम डायनेमिक, है ना। ट्रिम डायनेमिक किस काम आता है? कॉर्नर्स ब्रेक करने के लिए, है ना, और एज पॉलिश, ये ना। अभी चलो इसके एक और कैसे दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को यहाँ पे। अभी हमने किया यहाँ ट्रिम डायनेमिक को पकड़ो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जिस एंगल से जो चीज निकली है ना, उसी एंगल में साइज को छोटा बड़ा करना है। एक को दिखाता हूँ, एक को समझ में आया, ठीक है। जैसे इसको मैंने पकड़ लिया, हाँ, तो अभी कटिंग होती है। यहाँ पे क्या करते, ड्रॉ साइज को मैंने कर दिया छोटा, ठीक है। ट्रिम डायनेमिक के लिए यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। मेरा एंगल देख रहे हो मैं कैसे कैसे एंगल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे,
ध्यान से देखना, यहाँ पे और छोटा लग रहा है, ठीक है। F4 फोकस, या ध्यान से देखो इस जगह पे मैंने सिर्फ ट्रेंड डायनेमिक मैंने यूज़ किया है, और यहाँ पे लगता है ना गैप है, फोकस कर दो यहाँ पे, F4 फोकस है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से सिंपल आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, देखना मैं छोटा करके मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये शेप आपको थोड़ा सा बढ़िया सा दिखा कि नहीं दिखा यहाँ पे, बाकी शेप और इस शेप में देखो डिफरेंसेस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही काम करना है, थोड़ा पॉलिशिंग कर देना है यहाँ पे, सिंपल सा बात, रॉक बनाना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस ये देखना, शेप देखना है, आपने यहाँ से जस्ट कटिंग कर दिया, आपने ये बेसिक शेप दे दिया अपने यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल चेंज करके आप यहाँ पे हल्का सी कटिंग करते हैं आप यहाँ पे, है पॉसिबल। थोड़ा सा एंगल देखना, नहीं तो पता चला अपना एंगल नहीं देखा। साइज बड़ा करना, बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा कर लो आप यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ से ऐसी कुछ कटिंग कर दी यहाँ पे, हो सकता है आइडिया मिल रहा है। तो मैं जस्ट आपको एक बेसिक सा पार्ट आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ अगर मुझे मिले, तो मुझे कोई चीज़ मिलता है तो मैं उसे कैसे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे आगे, अभी यहाँ पे मुझे जस्ट यहाँ पे तो पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जिसने पेशेंस यहाँ पे खो दिया, वहाँ पे वो शेप अच्छा दिखेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो ना, जीबस का प्रैक्टिस करते हो आप जब, यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेगी यहाँ पे, भाई मेरे पास शेप्स कैसे है। अभी आप में से कई लोग की कंप्लेन ऐसी होती है, सर हमारी स्केचिंग बहुत अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, स्केचिंग अच्छी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जिनकी स्केचिंग अच्छी नहीं तो वो भी तो काम कर ही ले होते हैं ना, है ना। तो ऐसा नहीं कि जिनकी स्केचिंग अच्छी नहीं तो भाई वो कभी जिंदगी में अच्छा नहीं काम कर सकते। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैंने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था, देख रहे आइडिया मिल रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, इन सबों को देखो और इधर देखो, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये क्या होता है, एक बेसिक हमने काम किया, फेस स्कल्पटिंग किया, अब इसका नेक्स्ट लेवल पे आ गया। नेक्स्ट लेवल क्या है, अब इसमें माइक्रो डिटेल, जैसे ना लाइनें बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लाइनें अगर प्रोमिनेंट दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, क्या मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं और ब्रश यूज करता हूँ, यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे ब्रश पे, लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, डी प्रेस करना है, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। डैम स्टैंडर्ड पे गए, अब मुझे जो बारीक वाली लाइन है ना वो मुझे थोड़ा मैनेज करना। बारीक वाली लाइनें कैसे हैं, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये जो मैंने पार्ट किया है, जो बेसिक शेप में यहाँ पे, ये बेसिक शेप को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे। जिसको बेसिक रफ स्केचिंग आती है ना वो भी बहुत अच्छा काम कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट लाइन मुझे दिखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत ही प्रोमिनेंट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है पॉसिबल। थोड़ा सा ब्लेंड करके हम लोग यहाँ पे देंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम इजिली हो जाएगा, है पॉसिबल। अब देखो ये बेसिक शेप मुझे यहाँ पे देखना है ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाए। अभी यहाँ से अगर मैं सपोज ये वाला पार्ट में देख रहा हूँ, मुझे ये पार्ट दिख रहा है, ये अगर मैंने देखा कि बेसिक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, मैं बेसिक शेप को यहाँ पे देख रहा हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप कैसा है, ये यहाँ से दो कटिंग दिखना है तो मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर यहाँ पे, है पॉसिबल। ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे रफली एक बार आप यहाँ पे कटिंग करके दे सकते हो आप यहाँ पे, आ रहा है। अभी ये लग रहा है कि ये मॉडल आपका ये था, ध्यान से देखो, ये अगर आपको दिखाऊं तो ऑल्टरनेट ये मॉडल है, देखो अब इसको दिखाओ, मैंने ब्लॉकिंग ये किया और मैंने स्कल्पटिंग ये किया, दूर से छूटता आपको जवाब दे देगा कि सामने वाला का लाइक विजुलाइजेशन बहुत आ गया, मतलब वो इतना विजुलाइज कर पा रहा है कि बेसिक शेप आपने क्या दिया और फाइनल आउटपुट ये दिया, आपने जस्ट ये दिखा देना मेरा ब्लॉकिंग इज दिस एंड आउटपुट इज दिस, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, है पॉसिबल। ऐसा हम लोग कुछ काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बेसिक से शेप है यहाँ पे, कर सकते नहीं कर सकते, है बेसिक बेसिक शेप को मैच करते हैं, बेसिक शेप आपको मैच करना है बस, ठीक है। ये एग्जैक्ट मैच नहीं होने वाला है, तो आप उसको टाइम ज़्यादा दोगे तो आप मैनेज मेंटेन कर पाओगे अपने यहाँ पे, बाहर निकाल पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलो एक मैजिक भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे किया। मैजिक में क्या होगा, जैसे ये मैंने पार्ट किया ना यहाँ पे, देखो ये बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, इसके पार्ट में कटिंग ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने क्या कर दिया, तो मैं बेसिक कटिंग करता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है ऐसा कुछ एक पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, तो उधर चीज़ को पकड़ के मैच करो क्या, बस ये मैच कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको जोड़ दिया यहाँ पे। अब बताओ वो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, है पॉसिबल। ये कर दिया मैंने, इसका अगर मैं ये काम करता हूँ मेरे पास तो ये ज़्यादा उठाव नजर आ रहा है, ये उठाव नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्कल्पटिंग कर दिया, बस आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, है पॉसिबल। ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है पॉसिबल, यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज मेंटेन करूँगा, मेरे पास यहाँ पे काम आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, धीमे धीमे आप शेप को बहुत अच्छा लेके आ सकते हो। फिर से ट्रिम डायनेमिक एक बार टचअप दे दो आप यहाँ पे, हल्का फुल्का कटिंग कर दो आप यहाँ पे, हो सकता है ऐसे हमने कुछ कटिंग दे दी तो
अभी आते हैं माइक्रो डिटेल पे। ये मैंने जस्ट बेसिक सा पार्ट बताया, मैंने कहा चलो आपको आधे घंटे के अंदर कुछ बेसिक सा शेप दिखा दूं मैं आपके यहाँ पे, ताकि आपका कुछ काम आ सके और जिन लोगों को मैंने बताया वो लोग थोड़ा सा सीख सके। ये आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे? देखो कर सकते हैं नहीं कर सकते यहाँ पे, स्कल्पटिंग करके थोड़ा सा मैनेजमेंट करो तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। हम्म। चलो जादू दिखा दो अभी यहाँ पे, इसका तो हमारा जादू का टाइम आ गया। यहाँ पे हो गया, फाइल को क्या करो सेव कर लो, सेव एज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एफबीएक्स में सेव नहीं करना आपका, जेट जेट पीआर में सेव होगा। यहाँ पे मिलता है आपको नॉइज। ये यूजुअली मैं लाइक कई स्टूडेंट को मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन क्या जो जो बारीकी से काम कर रहे हैं तो उनके साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं। जीबस अपने आप में इतना वास्ट है कि जीबस को अगर मैं 6 महीने 1 साल भी पढ़ाऊँ तो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसा है, देखो यहाँ पे मैं अगर देखो मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो, जैसे फाइव मैस है, जैसे दाढ़ी वाड़ी हेयर बनाना है तो काम कर सकते हो, ज्योमेट्री एचडी है, प्रीव्यू, सरफेस। सरफेस करने यहाँ पे नॉइज आता है। यहाँ पे नॉइज में गए, नॉइज के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे नॉइज स्केल आता है मेरे पास यहाँ पे। ये काम कर दिया, यहाँ पे मैं स्केल के साथ में मैनेज कर सकता हूँ, दिख रहा है स्केल, और मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। तो जो चीज़ हमारे पास जो काम करना था यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें ये मैनुअल स्कल्पटिंग करते तो भी आपसे बहुत मुश्किल से होता है ना, ये अपने काम करके फाइनल आउटपुट दे देना है। तो आपको अगर बेसिक लेवल पे जाके काम करोगे तो आपके लिए आउटपुट बहुत बढ़िया से निकल के आ जाएगा, ठीक है।